नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दरभंगा एम्स पर बीजेपी के विधायक गोपाल ठाकुर, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और मुरारी मोहन झा ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा और कहा कि दरभंगा एम्स को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक। दरभंगा जिला के जो एम्स नीतीश कुमार जी के द्वारा लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया गया है, उस पर कुछ विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्णय हुआ जो बिहार में दूसरा एम्स हम बनाएंगे और राज्य की सरकार कहीं 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे। आप लोगों के जानकारी में होना चाहिए जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना में एम्स देने का काम किया और अटल जी से पूर्व 60 वर्षों के प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए और एक एम्स बनाने का काम किया दिल्ली का। कि उन्होंने अपने 18 सांसदों से दरभंगा एम्स को सहरसा ले जाने के लिए उन्होंने ज्ञापन क्यों दिलवाया? अगर उनका मन शुद्ध था तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि महागठबंधन सरकार बदलते ही लालू यादव के सबसे निकटतम भोला यादव जी ने जब कैबिनेट से स्वीकृत हो गया था डीएमसीएच में एम्स, उसके बाद उन्होंने क्यों कहा कि अशोक पेपर मिल के जमीन में एम्स बनेगा? इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 20 से 30 फीट गड्ढा 40 फीट तक वहां गड्ढा है, जल जमाव का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है, क्या वह मट्टी भरा कर भवन निर्माण सही रूप से हो सकता है एम्स का इतना बड़ा? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। और एक तरफ भोला यादव जी कह रहे हैं एम्स में बनेगा, अशोक पेपर मिल में बनेगा, और दूसरे तरफ जो कैबिनेट सैंक्शन कर दिया, नीतीश जी ने सैंक्शन कर दिया 200 एकड़ जमीन, फिर वो कह रहे हैं बहादुरपुर में जमीन दिया। इसका मतलब क्या महागठबंधन में भी आपसी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है क्या? राजनीति करिए लेकिन विकास के साथ राजनीति करिएगा तो किसी हालत में भी मिथिला के लोग बख्शेंगे नहीं। कि जिस कैबिनेट ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के अंदर एम्स निर्माण की स्वीकृति दी थी, उस कैबिनेट के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे कि नहीं थे? पहला सवाल। अगर नीतीश कुमार जी उस कैबिनेट के मुखिया थे तो अपने ही निर्णय को पलटने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा ये सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से एकदम शॉर्टकट में। और दूसरा विषय, सभी लोग जानते हैं यहाँ कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि इंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। तो एम्स की ज़मीन वो कितनी बार बदलेंगे ये तो वो जाने, उनकी नीयत जाने, उस पर सवाल करना बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस कैबिनेट के मुखिया वो स्वयं थे, उस कैबिनेट में मैं भी बैठा था जिसमें ये प्रस्ताव आया कि डीएमसीएच के परिसर में एम्स बनेगा और आनन फानन में राज्य सरकार अपने कोष से 13 करोड़ रुपया लोलैंड जमीन भरने के लिए दे दिया। तो अगर वहां नहीं बनना था तो राज्य का जो 13 करोड़ रुपया जो नाजायज तरीके से आपने वहां खर्च किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये मेरा सवाल है। और अगर वह जायज था, आपने 13 करोड़ रुपया 81 एकड़ जमीन भरने के लिए दिया, तो फिर वहां से एम्स हटाने की मजबूरी ऐसी क्या आ गई? मैं सभी मित्रों से कहूंगा, आपके चैनल के साथी वहां होंगे दरभंगा में, आप भेजिए जिस जगह पर एम्स बनना प्रस्तावित हुआ है, केवल उस बांध पे खड़े हो जाइए और नीचे की गहराई नाप लीजिए। 30 फीट से अधिक गहरी जगह है और केवल 1 महीने बाद जब आपका कैमरा वहां पहुंचेगा, बिल्कुल समुंदर का नजारा वहां मिलेगा। ऐसे जगह में एम्स को प्रस्तावित करना क्या दरभंगा से एम्स को वापस करने के बराबर है? और बिहार की महान जनता, मिथिला की महान जनता इन विषयों को देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन विषयों के लिए
कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ये लोग एम्स के नाम पर भी राजनीति खेल रहे हैं वहाँ। भाई सारा विषय हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही कैबिनेट के मुखिया थे, आपके नेतृत्व में वह कैबिनेट से पास हुआ। आपको इतनी हिम्मत नहीं है क्या? आपका प्रशासन, आपके अमला जमला में इतनी ताकत नहीं है क्या कि जो 81-82 एकड़ जमीन डीएमसीएच का कोई कब्जा कर लिया उसको खाली कराने की हिम्मत नहीं है क्या? इस सरकार में ताकत नहीं बची है क्या कि जो एम्स का, जो डीएमसीएच का अतिक्रमित भूमि है उसको खाली करा लें? आप में इतना बचा नहीं कुनवा क्या? तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने ही बात से पलट जाए उसको अब रिजाइन करके चले ही जाना चाहिए। तो आपने देखा कि दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी विधायक नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।